Today we begin the New Testament आज हम नए नियम से शुरू करेंगे and we will turn to Matthew's Gospel, chapter 1. और हम मुड़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की ओर। Here we turn to the pages of the New Testament and the very first thing that we read जब हम नए नियम के पन्नों को निकालते हैं या उनकी ओर मुड़ते हैं तो बिल्कुल पहली चीज जो हम देखते हैं is the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. और वहाँ हम देखते हैं अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। In the book of Genesis in the Old Testament, there were genealogies given of various people. उत्पत्ति की जो पुस्तक है पुराने नियम में, वहाँ अलग अलग लोगों की वंशावली लिखी गई है। And here also a genealogy is given. और यहाँ भी एक वंशावली लिखी है, दी गई है। It doesn't go all the way to Adam अब ये वंशावली पीछे आदम तक नहीं जाती like it does in Luke chapter 3. जैसा हम लूका रचित सुसमाचार उसके तीसरे अध्याय में देखते हैं। Here it only goes as far as David and Abraham. यहाँ वो वंशावली पीछे केवल दाऊद तक और अब्राहम तक जाती है। And he's called the son of David and the son of Abraham. और यहाँ यीशु मसीह को अब्राहम की संतान या अब्राहम का पुत्र और दाऊद का पुत्र कहा गया है, Which possibly indicates to me that Matthew was primarily writing to the Jewish people of that time, trying to convince them जो मुझे ये दर्शाता है कि शायद उस समय मत्ती जो है वो यहूदी लोगों के लिए लिख रहा था और उन्हें इस बात का आश्वासन देने की कोशिश कर रहा था that Jesus Christ was the Messiah. कि यीशु मसीह ही वो मसीहा है। And that's why you find in this gospel at least 40 times where the Old Testament is quoted. और इसी वजह से आप पाते हो कि इस सुसमाचार में लगभग 40 बार पुराने नियम का जिक्र किया गया है या उसके कोई कथन कहा गया है, To prove that Jesus is the Messiah. There are ये साबित करने के लिए कि यीशु मसीह ही मसीहा है। about 53 quotations actually from the Old Testament in this book. और कुल मिलाकर 53 ऐसे पुराने नियम के कथनों का जिक्र इस मत्ती के पुस्तक में किया गया है। But there is a phrase that comes only in this book. पर एक ऐसा कथन है जो केवल और केवल इसी पुस्तक में पाया जाता है, In the Gospels. सारे सुसमाचारों में, And that is the phrase, the kingdom of heaven. और वो कथन है स्वर्ग का राज्य। It's referred to as the kingdom of God in the other Gospels, but और दूसरे सुसमाचारों में इसी कथन को परमेश्वर का राज्य कहा गया है। the phrase, the kingdom of heaven, comes 32 times in this Gospel. पर यहाँ 32 बार इसी सुसमाचार में स्वर्ग का राज्य ये कथन आता है। And I was thinking about that. और मैं इसके विषय में सोच रहा था, See, when an expression is used frequently in a letter or in a book, जब किसी पत्री में या किसी पुस्तक में कोई एक कथन बार बार उसका इस्तेमाल किया जाता है तो we say there must be a reason. The Holy Spirit inspired Scripture. फिर हम कहते हैं कि इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा क्योंकि पवित्र आत्मा है जिसने बाइबल की प्रेरणा दी है, And therefore, there must be a reason why he has used that so often. John the Baptist comes preaching, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. और इसी कारणवश उस कथन का इतने बार इस्तेमाल किया गया, जिक्र किया गया है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यही प्रचार करते हुए आया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। And then after that, Jesus himself picks up the same message in 4:17, repent, for the kingdom of heaven is at hand. और उसके बाद स्वयं यीशु मसीह भी उसी संदेश को उठाकर प्रचार करता है। मत्ती 4 अध्याय में हम देखते हैं 17 वचन में कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। And even when he begins the Sermon on the Mount, the first thing he says is, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. और जब वो पहाड़ी उपदेश की शुरुआत भी करता है यीशु, तो वो शुरुआत इसी से करता है मत्ती 5:3 में कि धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। So we see that emphasis right from the beginning. और हम देखते हैं कि ये इस चीज पर जोर बिल्कुल शुरुआत ही से दिया गया है। And in the Sermon on the Mount itself, heaven is mentioned about 18 times. और पहाड़ी उपदेश में ही लगभग 18 बार स्वर्ग के राज्य का जिक्र किया गया है, Just in those 3 chapters. केवल उन 3 अध्यायों में, 7. मत्ती 5, 6 और 7 में। So what I understand from this is और इससे मैं ये समझता हूँ the entire Old Testament, right from the time of God making a covenant
with the Jews in the Mount Sinai. संपूर्ण पुराने नियम में बिल्कुल वहां से जब परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर यहूदियों के साथ एक वाचा बांधी, उस समय से लेकर All the way up to this time उस समय से लेकर इस समय तक was the kingdom of earth. वो पृथ्वी का राज्य था। That means you were given a land in Canaan. इसका मतलब आपको कनान में एक देश, एक जगह दी जाती थी। You were given material prosperity. आपको बहुत ही भौतिक आशीषें या एक संपन्नता मिलती थी। You were given physical healing. Many earthly benefits. You had आपको शारीरिक चंगाई मिलती थी, कई कई पृथ्वी के अन्य लाभ आपको मिलते थे। an earthly king, आपके पास एक पृथ्वी का राजा होता था, earthly riches, पृथ्वी की संपत्ति होती थी, धन होते थे and many things on earth. और कई चीजें इस पृथ्वी की उन्हें मिलती But थी। now, Jesus has come to lift us to another realm. पर अब यीशु मसीह आया है ताकि वो हमें एक और परिमंडल में या एक और ऊंचे स्तर पर उठा सके। And we must remember that as we turn to the New Testament. और हमें इस बात को याद रखना है जब हम नए नियम की ओर मुड़ते हैं तो That the gospel is the gospel of the kingdom of heaven, कि जो सुसमाचार है वो स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार as है opposed to the kingdom of earth. और पृथ्वी के राज्य के विपरीत वो स्वर्ग के राज्य का एक सुसमाचार है। So, when you say you're saved, this is a very common expression among believers. अब जब आप कहते हो कि आपका उद्धार हो चुका है, और ये एक बहुत ही आम ऐसी अभिव्यक्ति है जो विश्वासियों के बीच पाई जाती है। We're saved. लोग कहते हैं मेरा उद्धार हो गया है, हमारा उद्धार हुआ है। Saved from what? किस चीज से आपका उद्धार हुआ है या किस चीज से आप बचाए गए हो? I'd say, I hope you're saved from the earth. मैं कहूंगा, मैं आशा करता हूं कि आपका उद्धार इस पृथ्वी से हुआ है या इस पृथ्वी से आप बचाए गए हो। Not just saved from sin and saved from hell, केवल पाप से बचाए गए इतना ही नहीं, केवल नरक से बचाए गए इतना ही नहीं, but saved from this earthly way of looking at things. पर इस पृथ्वी के एक दृष्टिकोण से चीजों को देखने का जो एक पृथ्वी का नजरिया है, उससे मैं आशा करता हूं कि आपका उद्धार हुआ है, आप बचाए गए हो। The earthly way of behaving, या जो पृथ्वी का एक तौर तरीका है चाल चलन का, earthly way of many things on this earth, और interest इस पृथ्वी के कई चीजों में एक जो तौर तरीका होता है, in earthly things. इस पृथ्वी के चीजों में दिलचस्पी, This is the gospel of the kingdom of heaven. ये है स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार। And Matthew is inviting those who are interested in a kingdom in heaven. और मत्ती उनको आमंत्रित करता है जिनको स्वर्ग के राज्य में दिलचस्पी हो, उन्हीं को वो आमंत्रित कर रहा है। Now you see, there are a lot of people in India who would like to become citizens of the United States of America. अब आप देखते हो कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनको अमेरिका का नागरिक होना या उसका जो नागरिकता मिलने में बहुत उनकी रुचि है। Hey, that's a very attractive place to go to. क्यों? क्योंकि जो अमेरिका है वो बहुत ही एक आकर्षक जगह है जाने के लिए। But supposing I say, how many of you are interested in going to Timbuktu? पर सोच कर देखिए, मैं कहूँ कि आप में से कितने लोगों को टिम्बकटू में जाने की दिलचस्पी है, Some strange place in Africa. या अफ्रीका की कोई बड़ी अजीबोगरीब जगह है, वहां जाने में आप में से कितने लोगों की दिलचस्पी है? Nobody's interested in that. फिर वहां तो किसी को भी जाने की वहां दिलचस्पी नहीं होती। And it's somewhat like that, hardly anybody in this world is really interested in the kingdom of heaven. और बिल्कुल वैसे ही है, शायद ही कोई है संसार में जिसको स्वर्ग के राज्य में दिलचस्पी है या उसकी रुचि उसमें हो, Because their mind is so much set on the things of earth. क्योंकि उनका मन जो है वो इतना ज्यादा लग चुका है इन पृथ्वी की चीजों पर। And when the gospel is not preached properly, और जब सुसमाचार का सही तरीके से प्रचार नहीं किया जाता, you find a multitude of so-called believers sitting in the church who are not interested in the kingdom of heaven. और आप पाते हो कि एक बड़ा जन समुदाय विश्वासियों का वो कलीसिया में बैठा है, पर इनको स्वर्ग के राज्य में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। We have so many believers today who are not interested in the kingdom of heaven. आज हमारे पास ऐसे कई विश्वासी हैं जिन्हें स्वर्ग के राज्य में उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं है। They want to go to heaven when they die, उनके मृत्यु के बाद वे स्वर्ग जाना चाहते हैं, but they don't want the kingdom of heaven. Now, kingdom, unfortunately, is a word
which we don't understand today. पर वे स्वर्ग के राज्य में नहीं जाना चाहते। अब राज्य दुर्भाग्यपूर्ण एक ऐसा शब्द है जिसे आज हम समझ नहीं पाते। When this gospel was written, everybody understood it. जब ये सुसमाचार लिखा गया था तब हर एक व्यक्ति उस शब्द को समझता था। For example, we don't say the kingdom of India. उदाहरण के तौर पर हम कभी भारत का राज्य ऐसा नहीं कहते। We don't say the kingdom of Sri Lanka or the kingdom. Kingdom is used only where there's a king. हम कभी ये नहीं कहते श्रीलंका का राज्य या इस जगह का राज्य। इसका इस्तेमाल बहुत ही कम हम करते हैं क्योंकि राज्य का इस्तेमाल वही किया जाता है जहां कोई राजा होता है। Maybe the kingdom of Bhutan, perhaps. There's a king there. The kingdom of Nepal. शायद हम कहते हैं भूटान का राज्य, क्योंकि वहां एक राजा है, या नेपाल का राज्य क्योंकि वहां एक राजा है। But we don't say the kingdom of India. It's not a very common word today because there are not so many kings. पर हम भारत का राज्य ऐसा नहीं कहते, और राज्य इसका इस्तेमाल भी ज्यादा नहीं कहते क्योंकि बहुत ही कम राजा आज इस संसार में है। What we use today is the word the government of India. आज जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वो है भारत की सरकार। That we can understand a little better. अब उस शब्द को हम थोड़ा और बेहतर समझ सकते हैं। The government of heaven. स्वर्ग की सरकार, That's what it means. उसका यही मतलब है। Otherwise, we get this phrase, kingdom of heaven. It's a nice spiritual thing to talk about. What does it actually mean? क्योंकि अगर हम इसका अर्थ को नहीं समझेंगे तब हमारे पास ये अच्छी अभिव्यक्ति तो होगी, स्वर्ग का राज्य, और बड़ी आत्मिक चीज है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, पर वाकई में उसका मतलब क्या है? It means the government of heaven in your life. स्वर्ग के राज्य का मतलब है आपके जीवन में स्वर्ग की सरकार। You know, when you live in India, you have to live under the rules of the government of India. आप जानते हो कि जब आपको भारत में अगर रहना है तो आपको भारत के सरकार के नियमों कानूनों के अधीन रहना होगा। And if you come into the government of heaven, you got to live under the rules of the government of heaven. और फिर अगर आप स्वर्ग की सरकार के अधीन आना चाहते हो तो आपको स्वर्ग के सरकार के कानूनों और नियमों के अधीन रहना होगा। Is that what you were saved to? क्या आपका उद्धार इसके लिए हुआ है क्या? Have you changed your citizenship? क्या आपने अपनी नागरिकता को बदल लिया है क्या? You know, when a person goes to another country, he changes his citizenship. आप जानते हो कि जब एक व्यक्ति किसी और देश में जाता है वो अपनी नागरिकता बदल He देता becomes है, a citizen of that country. वो उस दूसरे देश का नागरिक बन जाता है। Do you know what salvation really means? क्या आप जानते हो वाकई में उद्धार इसका मतलब क्या है? It means being saved from the kingdom of earth to the kingdom of heaven. उसका मतलब है स्वर्ग के राज्य से उद्धार पाकर पृथ्वी के राज्य से उद्धार पाकर पृथ्वी के राज्य से बचाए जाकर स्वर्ग की राज्य की ओर बचाए जाना। And I'm sorry to say, the salvation of many believers has not got that far. और मैं बड़े दुख से ये कहना चाहता हूँ कि कई विश्वासियों का जो उद्धार है वो इतने दूर तक नहीं पहुंचा है। They don't want citizenship. They want to go there when they die. वे स्वर्ग की नागरिकता नहीं चाहते, वे स्वर्ग में तब जाना चाहते हैं जब इनकी मृत्यु हो जाए। And all the time they want to live here on earth. And that is why their Christian life is so unsatisfactory. और पूरा उनका बचा हुआ समय वे यहाँ इस पृथ्वी पर ही जीना चाहते हैं, और इसी वजह से उनका मसीही जीवन इतना असंतुष्ट करने वाला है। The other thing is, there is a word used in Matthew which is not used in any of the other gospels. एक और चीज है, मत्ती रचित सुसमाचार में एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो किसी और सुसमाचार में उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, And that's the word church. और वो शब्द है कलीसिया। Twice it comes in Matthew 16 and Matthew 18, church. दो बार ये शब्द आता है, एक बार मत्ती 16 में, एक बार मत्ती 18 में कलीसिया ये शब्द आता है। Jesus spoke about the church. यीशु मसीह ने कलीसिया की बात की। Now put these two things together. अब इन दो चीजों को मिला लीजिए। The kingdom of heaven, not mentioned in any other gospel. स्वर्ग का राज्य जिसका जिक्र किसी और सुसमाचार में नहीं किया गया, Church, not mentioned in any other gospel. कलीसिया जिसका जिक्र भी किसी और सुसमाचार में नहीं Put किया them गया। together इन दोनों चीजों को साथ रखिए and you say, this is what the church is supposed to be. और फिर आप समझते हो कि ये वो चीज है जो कलीसिया होनी चाहिए, या कलीसिया का मकसद ये है। The church is supposed to be the kingdom of heaven on earth. कलीसिया जो है वो स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर होनी चाहिए। In heaven, everybody knows the government of heaven. और स्वर्ग में तो हर कोई जानता है कि स्वर्ग की सरकार है, God's rule is known there. वहां परमेश्वर का शासन जो है वहां हर कोई व्यक्ति जानता है But here on उसे। earth, पर यहाँ इस पृथ्वी पर everybody runs their own life. हर कोई अपने जीवन को खुद चलाता है।
And in the midst of people who run their own life are और ऐसे लोगों के बीच में जो अपने जीवन को खुद चलाते हैं, a group of people who say, no, उनके बीच में एक दूसरा झुंड है लोगों का जो कहते हैं नहीं नहीं, we don't run our own life. हम अपने जीवन को खुद नहीं चलाते, We are citizens of another kingdom, हम दूसरे राज्य के नागरिक हैं, of another country. हम दूसरे देश के नागरिक हैं, That is the church. और यही कलीसिया है। Now, do you think that the church represents heaven in India? अब क्या आपको लगता है कि कलीसिया भारत में स्वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है क्या? I don't think so. मुझे ऐसा नहीं लगता, It's pathetic. और ये बिल्कुल अभागा है, बहुत बुरी बात है। That's the thing that's grieved my heart for years. और यही बात है जिसने कई वर्षों से मेरे हृदय को बड़ा दुखी किया है, शोकित किया है, I hope it grieves your heart. और मैं आशा करता हूं कि आपके हृदय को भी वो शोकित करता होगा। I'm not blaming them, I'm blaming us. मैं उन्हें दोष नहीं दे रहा, मैं हमें दोष दे रहा हूं। I'm not saying they, I'm saying we. मैं ये नहीं कह रहा कि वो, मैं कह रहा हूं हम। We, not they. हम, वे नहीं, We are the church. हम कलीसिया है, And we have failed the Lord in this land. और हमने प्रभु को इस देश में बहुत निराश किया है। I don't want to point the finger at anybody else. I point it at myself as मैं किसी और की ओर उंगली नहीं उठाना चाहता, मैं उस उंगली को अपनी ओर उठाता part हूँ। of this church in India, भारत के कलीसिया का एक हिस्सा होने के नाते, which has failed the Lord miserably जिसने प्रभु को बहुत बुरी तरीके से निराश किया है, असफल किया है, in representing the government of heaven. और स्वर्ग के राज्य या स्वर्ग की सरकार का प्रतिनिधित्व करने में उन्होंने प्रभु को बहुत ज्यादा निराश किया है। And I say, Lord, forgive us. और मैं कहता हूँ प्रभु हमें क्षमा कर, Help us to represent heaven better. हमारी सहायता कर प्रभु कि हम स्वर्ग का बेहतर प्रतिनिधित्व कर पाए। And Matthew, once you understand this background, और एक बार आप इस पृष्ठभूमि को समझ जाते हो, उसके बाद is presenting the ruler of this government of heaven फिर वो हम समझ पाएंगे कि मत्ती इस स्वर्ग की सरकार के शासक को, उसको चलाने वाले को यहाँ प्रस्तुत कर रहा है, how he lived on earth. कैसे वो इस स्वर्ग की सरकार का जो शासक है वो खुद कैसे इस पृथ्वी पर जिया, And how he taught, particularly his teaching. और विशेषकर उसने क्या क्या सिखाया, उसकी जो शिक्षाएं है उस पर मत्ती ज्यादा जोर देता है। Matthew's emphasis is more on the teaching. There are more parables of Jesus in this gospel than any of the other gospels. और मत्ती का ज्यादातर जो जोर है वो यीशु की शिक्षा पर है। यीशु मसीह के ज्यादा दृष्टांत इस सुसमाचार में है किसी भी अन्य सुसमाचार से बढ़कर। A whole chapter, Matthew 13, the number of parables about the kingdom of heaven. हमारे पास एक पूरा सुसमाचार है, मत्ती 13, ये पूरा का पूरा अध्याय है जो केवल स्वर्ग के राज्य के बारे में है। His teaching that's emphasized in Matthew. स्वर्ग के राज्य के दृष्टांत के बारे में मत्ती 13 अध्याय है, और यहाँ यीशु मसीह की शिक्षाओं पर ज्यादा जोर दिया गया है। We have a whole chapter on the Pharisees in Matthew 23. मत्ती उसके 23 अध्याय में हमारे पास एक संपूर्ण अध्याय केवल फरीसियों पर है। We have 2 whole chapters, Matthew 24 and 25, on the coming when the kingdom of God, the kingdom of heaven will be established on the earth when Christ comes again. और फिर हमारे पास 2 संपूर्ण अध्याय है, मत्ती 24 और मत्ती 25, और वो दर्शाते हैं कि स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर का राज्य कैसे इस पृथ्वी पर स्थापित होगा जब मसीह वापस लौटेगा। We have 3 chapters, Matthew 5, 6 and 7, on the principles of this kingdom of heaven. हमारे पास 3 अध्याय है, मत्ती 5, 6 और 7, जो इस स्वर्ग के राज्य के सिद्धांतों को बताते हैं या समझाते हैं। How the members of this kingdom are to live on this earth. या वो 3 अध्याय इन बात का वर्णन करते हैं कि कैसे इस राज्य के जो लोग हैं या नागरिक हैं उन्हें इस पृथ्वी पर कैसे रहना है। So it's very clear that this is Matthew's burden और ये बिल्कुल साफ है कि मत्ती का बोझ यही है इस सुसमाचार में। as we consider this gospel, और जब हम इस सुसमाचार का अध्ययन करते हैं तो and it's good for us to keep that in mind. बहुत अच्छा है कि हम इन बातों को अपने मन में रखें। And we find the book could be divided into 3 parts. First, chapters 1 and 2 about the birth of Jesus. हम देख सकते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार जो है उसको 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। पहले 2 अध्याय जो है वो यीशु मसीह के जन्म का जिक्र करते हैं। Then from chapter 3 to chapter 18 about his ministry in Galilee. और मत्ती 3 से लेकर मत्ती 18 में गलील में जो यीशु की सेवकाई थी उसका वर्णन किया गया है। Chapter 19 verse 1 says he moved from Galilee to Judea. और
मत्ती उसका 19वां अध्याय पहला वचन कहता है कि यीशु मसीह गलील से यहूदिया में उसने प्रवेश किया Thereafter, the ministries in Judea. और उसके आगे यीशु मसीह की सेवकाई जो है वो यहूदिया में है। And that's just as a by way of interest, since the scripture says that. और ये केवल एक दिलचस्पी की बात है और बाइबल में भी ये लिखा है। I just want to point out a few things in these chapters as we go along. First और जब हम इन अध्यायों में से गुजरेंगे मैं कुछ चीजों को आपको दिखाना चाहता of हूँ। all, in chapter 1, सबसे पहले अध्याय में in the genealogy of Jesus Christ, यीशु मसीह की जो वंशावली है उसमें the Jews only mentioned men. और यहूदियों की आदत थी कि वंशावली में केवल पुरुषों का जिक्र किया जाता था। And they hardly ever mentioned a woman's name और शायद ही कभी किसी स्त्री का नाम वे किसी वंशावली में लिखते थे। in a genealogy. You look back in the Old Testament genealogies, it's always a man's name that comes there. And significantly, when it comes to the genealogy of Jesus Christ, there are 4 women mentioned here. और पुराने नियम की वंशावलियों को अगर आप देखो तो हमेशा केवल और केवल पुरुषों के नाम का ही जिक्र किया जाता था। पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब यीशु की वंशावली लिखी गई है तो यहाँ 4 स्त्रियों का नाम लिखा गया है, Teaching us, first of all, that Jesus had come to raise the level of women from that degraded position that Jewish society had given them. और ये हमें सबसे पहले ये सिखाता है कि यीशु मसीह इसलिए आया कि स्त्रियों को जो बहुत ही निचला स्थान दिया गया था यहूदी समाज में उसे उठाने के लिए यीशु मसीह आया। That heathen society had given them. और जो अन्य जाति का समाज ने जो स्थान स्त्रियों को दिया था उससे वो उठाने आया। That's why you read about Mary Magdalene, you read about Mary and Martha and the woman caught in adultery and the sinner who anointed the feet of Jesus and many prominent women. और इसीलिए आप कई स्त्रियों के बारे में पढ़ते हो, आप मरियम मगदलिनी के बारे में पढ़ते हो, आप मरियम मार्था के बारे में पढ़ते हो, उस स्त्री के बारे में पढ़ते हो जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उस पापिनी स्त्री के बारे में पढ़ते हो जिसने यीशु मसीह के पांवों का अभिषेक किया, और कई ऐसे स्त्रियों के बारे में लिखा है। And it says the people who supported Jesus financially, Luke chapter 8 verse 3, were women. और लूका 8:1 इसमें लिखा है कि जिन स्त्रियों ने आर्थिक तरीके से यीशु का समर्थन किया वे भी स्त्रियां थे। So here we see that 4 women are mentioned in the genealogy. और यहाँ हम देखते हैं कि वंशावली में 4 स्त्रियां लिखी गई है, उनका जिक्र किया गया है। And significantly, not only they are women, but they are some women who got a very bad history. अब मुख्य बात या महत्वपूर्ण बात यह है ना केवल कि 4 स्त्रियों का वर्णन है, पर ये चारों जो है इनका बड़ा ही बुरा या पाप भरा एक इतिहास मानो था। The first one mentioned is Tamar in verse 3. सबसे पहले जिसका जिक्र किया गया है वो है तामार 3 वचन में। Judah were born Perez and Zerah by Tamar. Tamar was the और वहां लिखा है कि यहूदा और तामार से फिरिस व जोरा उत्पन्न हुए। one who was Judah's daughter-in-law. और तामार जो थी वो यहूदा की बहू थी। It was incest. Incest means sex within a family. ये कौटुंबिक व्यभिचार का एक उदाहरण है। कौटुंबिक व्यभिचार मतलब एक परिवार के अंदर ही किसी 2 लोगों के बीच का व्यभिचार। Like father and daughter or father and daughter-in-law. Here it is जैसे पिता और बेटी या पिता और उसकी बहू। father and daughter-in-law. यहाँ पिता और बहू के बीच का जो एक शारीरिक संबंध उसके बारे में यहाँ लिखा है। Incest. और ये है वो पारिवारिक व्यभिचार। From that came a child. और उसमें से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। And Jesus, he was in heaven when all this happened. और यीशु वो स्वर्ग में था जब ये सब हो रहा था, तब यीशु स्वर्ग में था। Way back in Genesis chapter 38. उत्पत्ति उसके 38 अध्याय में। And Jesus watched it from heaven और यीशु ने स्वर्ग से ये सब होते हुए देखा। and saw this child being born out of incest. और उसने देखा कि पारिवारिक व्यभिचार की वजह से एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। And decided, I'm going to come through that line. और उसने तय किया कि इसी परिवार की वंशावली में से मैं आऊंगा। How many of you would choose such a line आप में से कितने लोग ऐसे वंशावली को चुनोगे to come through? So that in the very first page of your biography, it is written that you came from an incestual relationship. ताकि जब आपके ऊपर कोई पुस्तक लिखी जाए आपकी जीवनी में बिल्कुल पहले पन्ने पर ही लिखा होगा कि आपका जन्म एक ऐसे वंशावली में हुआ है जहां पारिवारिक व्यभिचार हुआ करता था। Second, the second woman is Rahab. दूसरी जो स्त्री है राहाब। Verse 5. 5वें वचन में। Rahab was the most well-known prostitute in Jericho. और
यरीको की सबसे जानी मानी एक जो वैश्या थी वो राहाब थी। She was not even a Jew, वो यहूदी तक नहीं थी, she was a heathen, वो एक अन्य जाति थी and she was a prostitute. और वो एक वैश्या थी। And she got married to a Jewish man called Salmon. और सलमोन नामक एक यहूदी व्यक्ति से उसका विवाह हुआ। And when Jesus saw that from heaven, और जब यीशु ने इस बात को स्वर्ग से देखा that Salmon, who had come through this Judah-Tamar relationship, कि सलमोन जो इसी यहूदा तामार के रिश्ते में से उसी वंशावली से आया है, decided to marry a prostitute, और अब इसने तय किया है कि ये एक वैश्या से विवाह करेगा, not a Jew, जो यहूदी भी नहीं है, Gentile. जो एक अन्य जाति है, and had a child. और उसका एक जब संतान हुआ, Jesus said, I'm going to come through that line. यीशु ने कहा मैं इसी वंशावली से जन्म लूंगा। Now notice, he's making specific choices from heaven अब ध्यान दीजिए, यीशु मसीह स्वर्ग से विशिष्ट चुनाव कर रहा है, because he's deciding which family line he must come through. क्योंकि वो तय कर रहा है कि किस परिवार से, किस वंशावली से मुझे आना है। Thirdly, तीसरी बात, there's a woman here called Ruth. यहाँ रूत नामक एक स्त्री है। Now, Ruth was a Moabitess, अब जो रूत थी वो मवाबी थी, and she would never have been born. Listen to this. She would never have been born if Lot had not committed adultery with his own daughter. और ध्यान दीजिएगा, रूत का कभी जन्म नहीं होता, इसे सुनिएगा, रूत का कभी जन्म नहीं होता अगर लूत अपने ही बेटी के साथ व्यभिचार नहीं करता तो। Lot committed adultery with his daughter and got a child called Moab. लूत ने अपने ही बेटी के साथ व्यभिचार किया और उसे मवाब नामक एक पुत्र हुआ, And from that child came Ruth, और उससे रूत उत्पन्न हुई, who was also a heathen, जो खुद एक अन्य जाति थी, as the Jews considered it, a Gentile. और यहूदी उन्हें अन्य जाति समझते थे। And Jesus saw that from heaven और यीशु ने इसे स्वर्ग से देखा and saw Lot committing adultery with his daughter. और देखा कि लूत अपने पुत्री के साथ, अपने बेटी के साथ व्यभिचार कर रहा है, Moab being born, and from there Ruth, Jesus said, I'll come through that line. और मवाब वहां से जन्म लेता है और उसके द्वारा रूत आती है, और यीशु कहता है कि मैं इसी वंशावली से आऊंगा। Another incestual relationship. फिर एक बार एक पारिवारिक व्यभिचार का एक संबंध या रिश्ता। Think of that. Why are these three women's names mentioned here? इसके बारे में सोच कर देखिए, क्यों इन तीन स्त्रियों का नाम यहाँ लिखा गया है, क्यों उनका जिक्र किया गया है, Why did Jesus choose such a line? क्यों यीशु मसीह ने एक ऐसी वंशावली को चुना। The fourth woman mentioned is Bathsheba, और चौथी स्त्री जिसका नाम यहाँ लिखा गया है वो है बत्शेबा, verse 6. छठे वचन में। To David was Solomon was born through the wife of Uriah. और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी, That is Bathsheba. और वो है बत्शेबा। She's mentioned here as the wife of Uriah, और यहाँ तो उसे उरिया की पत्नी के तरह से उसका नाम लिखा गया है, not as the wife of David. और दाऊद की पत्नी ऐसा नहीं लिखा। He had a son through somebody else's wife. That's और दाऊद का पुत्र किसी और के पत्नी के द्वारा हुआ, what it says. और वही यहाँ यही बात लिखी है। Now, even though Jesus did not physically come through Solomon, अब इसके बावजूद कि शारीरिक तौर पर यीशु का जन्म सुलेमान राजा के वंशावली से नहीं हुआ, Joseph came through Solomon, but Mary did not come through Solomon. यूसुफ सुलेमान से उत्पन्न हुआ था, पर मरियम का जन्म सुलेमान के द्वारा नहीं हुआ This था। is the genealogy of Joseph. ये यूसुफ की वंशावली है। Jesus' physical genealogy deviates from David through another son and comes through Mary. और यीशु की जो शारीरिक वंशावली है वो दाऊद के एक अन्य पुत्र से अलग है, और वो मरियम के द्वारा उसकी शारीरिक वंशावली है, That's described in Luke chapter 3. और वो लूका 3 अध्याय में उसका वर्णन है। Here the genealogy comes through Solomon, और यहाँ सुलेमान के द्वारा ये वंशावली आती है, and that is descended to Joseph, who, if there was a king in Judah and Israel those days, Joseph deserved to be the king. Because और जो यूसुफ था वो इस वंशावली से आता था, और इसलिए अगर यहूदिया में उस समय कोई राजा होता तो यूसुफ वो राजा होने का हकदार he था, was of the royal line. क्योंकि वो उस राजकीय वंश से आता था। And Joseph's firstborn son, according to the records, though Jesus was not born of Joseph, was Jesus. So और यूसुफ का जो
पहलौठा था, पहला पुत्र, कम से कम आधिकारिक रूप पर, हालांकि यूसुफ के द्वारा उसका जन्म नहीं हुआ था, उसका पहला पुत्र तो यीशु था He deserved to be the king of Israel. That's the और इसलिए इसराइल का राजा होने का अधिकार यीशु का था। point of this genealogy, और इस वंशावली का वो एक मकसद है that he came from the royal line. कि वो एक राजकीय वंश से उसका जन्म हुआ है। Why did Jesus choose this line? अब क्यों यीशु मसीह ने इस वंश को चुना या इस वंशावली को चुना? To show that he did not come to call the righteous, but he came to call sinners to repentance. ये दिखाने के लिए कि वो धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने आया है। And when you go and proclaim the gospel, please proclaim it in this spirit. अगर आप जाकर सुसमाचार की घोषणा करते हो तो कृपया इस आत्मा में सुसमाचार की घोषणा कीजिए, As one who is born of a sinful fallen race. एक ऐसा व्यक्ति जो एक पाप में गिरे हुए वंशावली से जिसका जन्म हुआ है, Who has nothing to glory in. जिसके पास अपने आप में महिमा करने के लिए कुछ नहीं है। You don't have to be ashamed of your family line. आपको अपने पारिवारिक जो आपकी पृष्ठभूमि है उसके वजह से शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं। We live in a country where people boast about being related to such and such a big family person, to related to such and such a bishop. और हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां लोग बड़ा गर्व करते हैं कि देखो मैं ऐसे ऐसे परिवार से आता हूं, ऐसे बड़े कोई बिशप के परिवार से मैं आता This, that, हूं, and the other. और इसके परिवार उसके परिवार, इसमें लोग घमंड करते हैं। I say, what are we? और मैं कहता हूं हम क्या है? Jesus, what could he say about his family line? यीशु अपने पारिवारिक उसकी जो वंशावली थी उसके बारे में वो क्या कह सकता था? That's the very first thing mentioned in the first pages of the New Testament. ये बिल्कुल पहली चीज है जो नए नियम के पहले ही पन्नों पर जिसका जिक्र किया गया Teaching है। us to fall on our dust and humble ourselves यीशु हमें सिखा रहा है कि धूल में हम अपने मुंह को रखकर गिर कर अपने आप को नम्र करें and get rid of all the glory we have in stupid earthly things. और बिल्कुल मूर्ख पृथ्वी की बातों में जितना हम महिमा करते उन चीजों को हम छोड़ दे। यही हमें प्रभु सिखा रहा है। And then we read about the birth of Jesus, and I notice here that a number of times we read about dreams. और फिर हम यीशु के जन्म के बारे में पढ़ते हैं और मैं देखता हूं कि कई बार यहाँ सपनों का उल्लेख किया गया है, सपनों का जिक्र किया गया है। In the first 2 chapters, पहले 2 अध्यायों में dreams, God guiding supernaturally through dreams. First of स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर अलौकिक तौर पर मार्गदर्शन देता है। all, Joseph. सबसे पहले यूसुफ। It says here that Mary, the mother of Jesus, verse 18, was found to be with child by the Holy Spirit. और यहाँ 18 वचन में लिखा है कि मरियम जो थी, वो यीशु की माता जो थी, वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। And she was already engaged to Joseph. और उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी थी। And when Joseph heard about it, verse और जब यूसुफ ने इसके बारे में सुना, 19, it says, being a righteous man and not wanting to disgrace her, he wanted to put her away secretly. और 19 वचन कहता है कि यूसुफ जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। Now notice one very important thing. अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिस पर आप ध्यान दीजिए। What is the subject of the gospel? और सुसमाचार का विषय क्या है? The subject of the gospel is how an unrighteous man can become righteous before God. सुसमाचार का विषय ये है कि कैसे एक अधर्मी व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी बन सकता है। That is the basic subject of the gospel. We are ये मूलभूत विषय है सुसमाचार का। sinners. हम पापी हैं, How we can become righteous before God. कैसे हम परमेश्वर के सामने धर्मी हो सकते हैं। Then think of the first person in the New Testament who is called a righteous man. फिर सोचिए वो पहला व्यक्ति कौन था नए नियम में जिसे धर्मी पुरुष या धर्मी व्यक्ति कहा गया है। Who is that? वो कौन था? Joseph. यूसुफ। Right here, verse 19. बिल्कुल यहाँ 19 वचन में। Why is he called a righteous man? अब क्यों यूसुफ को धर्मी व्यक्ति कहा गया है? Because he wanted to cover the sin of somebody else. क्योंकि वो किसी और के पाप को ढकना चाहता था। Do you have that spirit? क्या आपके अंदर ये आत्मा है क्या? Then you are a righteous man. फिर आप एक धर्मी व्यक्ति हो। When you hear that somebody has sinned, what is your immediate reaction? जब आप सुनते हो कि किसी ने पाप किया है, तुरंत आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? If you are a righteous man,
you will cover it. अगर आप एक धर्मी व्यक्ति हो तो आप उसको ढक दोगे, उसको ढांप दोगे। If you're an unrighteous man, you'll talk about it. अगर आप एक अधर्मी व्यक्ति हो, अधर्मी पुरुष हो, तो आप उसकी बात करोगे। And I want to say to you, Joseph, who did not know about Calvary, who did not have the New Testament, who did not have the Holy Spirit, is far more righteous than millions of believers today who talk about the new covenant. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूसुफ जो कलवरी के बारे में नहीं जानता था, जिसके पास नया नियम नहीं था, जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं था, पर वो कई ज़्यादा धर्मी था लाखों विश्वासियों से आज के जो नई वाचा की बात करते हैं। I would rather follow Joseph than the example of millions of believers today. मैं बेहतर मेरे लिए यह है कि मैं यूसुफ का उदाहरण का अनुसरण करूं इसके बजाय कि आज के लाखों विश्वासियों का अनुसरण करने से। Joseph was a righteous man with the old covenant standards. He decided to cover the sin which he thought it was sinful. और यूसुफ जो था पुराने नियम के मापदंडों के अनुसार वो धर्मी व्यक्ति था, क्योंकि उसने तय किया कि वो इस पाप को छिपाएगा। उसे लग रहा था कि पुराने नियम के मापदंडों के हिसाब से जो मरियम ने किया है उसमें पाप है। Later on he discovered that she had not sinned at all. Can you imagine what remorse he would have had if he had spread stories about Mary and later on discovered that this was the Holy Spirit. और बाद में उसे पता चला कि मरियम ने पाप नहीं किया है। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि उसे कितना पछतावा, कितना खेद होता अगर वो पहले मरियम के बारे में कहानियां फैला देता और बाद में उसे पता चलता कि ये तो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। How can you pull back those stories? Because when you tell a story to somebody, he has already told it to 10 people before you meet him tomorrow. अपनी कहानी आपने अगर किसी को बता दी है तो उस कहानी को वापस कैसे लोगे, क्योंकि कल उस व्यक्ति से फिर मिलने से पहले उसने और 10 लोगों को वो कहानी सुना दी है। And you have told a story to somebody else and that fellow has gone and told another 5 people. How can you pull it all back? अब उस एक व्यक्ति को आपने कहानी बताई, उसने किसी और को बताई, उसने जाकर और 5 लोगों को बताई, उस कहानी को फिर कैसे लोगे आप अपने पास? Once you have spoken something about somebody, you can feel sorry, but you can never set it right. एक बार आपने किसी के बारे में कुछ कह दिया, उसके बाद आपको पछतावा हो सकता है, आपको बुरा लग सकता है, पर आप कभी उस चीज को सही नहीं कर सकते। Because it's gone to 25 other people before you decide to set it right. क्योंकि वो और 25 लोगों तक पहुंच चुका है इसके पहले कि आप निर्णय लेते हो कि उसको सही किया जाए। A little exhortation from एक छोटा सा एक उपदेश समझ the लो, very first chapter of Matthew. और मत्ती के बिल्कुल पहले अध्याय से। When you see somebody's sin, cover it. जब आप किसी के पाप को देखते हो उसे ढक दो, उसे ढक दो, ढांप दो। It's in the very first page of the New Testament we profess to follow. और नए नियम के बिल्कुल पहले पन्ने में है उस नए नियम जिसका हम दावा करते हैं कि हम उस नए नियम का अनुसरण कर रहे हैं। You want to be a new covenant believer? क्या आप एक नई वाचा का विश्वासी होना चाहते हो? क्या A new covenant church? नई वाचा की कलीसिया होना चाहते हो? क्या Do this. यही कीजिए। And then Joseph did what the angel told him और फिर यूसुफ ने वो किया जो स्वर्गदूत ने उससे कहा। to marry, and we read Jesus is called Jesus because he has come to save his people from their sins. और फिर हम देखते हैं कि यूसुफ ने विवाह किया, और फिर हम पढ़ते हैं कि यीशु का नाम यीशु इसलिए रखा गया क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। 21 The वचन। very first promise in the New Testament नए नियम का बिल्कुल पहला वायदा है, is not about forgiveness from वो क्षमा के बारे में नहीं है, sin, पाप से क्षमा के बारे में वो पहला वायदा नहीं है, but about being saved from sin. बल्कि पाप से बचाए जाना, पाप से उद्धार पाने के बारे में वो है। It is more than forgiveness. और उद्धार ये क्षमा से भी बढ़कर है। Forgiveness is that your past guilt is blotted out. और क्षमा का मतलब है आपका अतीत का जो एक अपराधीपन का भाव है वो मिटा दिया जाता है। Saving means I'm saved from my anger, और उद्धार का मतलब है मैं अपने क्रोध से मेरा उद्धार होता है, saved from the lust of my eyes, मेरे आंखों की अभिलाषा से मेरा उद्धार होता है, saved from the love of money, पैसे के प्रेम से मेरा उद्धार होता है, saved from bitterness, और कड़वाहट से मेरा उद्धार होता है, saved from jealousy, जलन से मेरा उद्धार हो जाता है। saved from Egypt means what? मिस्र से बचाए जाना, मिस्र से छुड़ाए जाने का क्या मतलब है? Out of Egypt. मिस्र से बाहर। That's what it means to be saved from Egypt. और मिस्र से उद्धार मतलब मिस्र से बाहर आ जाना। To be saved from sin means और फिर पाप से उद्धार पाने का मतलब है I'm no longer a slave to sin. अब मैं पाप का गुलाम नहीं हूँ। And that is the first promise in the New Testament. और ये नए नियम का पहला वायदा है। Verse Matthew 1:21. मत्ती 1:21। You shall call his name Jesus because he shall save his people from their sins. तो उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
The second promise in the New Testament नए नियम का जो दूसरा वायदा है is Matthew 3:11. वो है मत्ती उसके 3 अध्याय के 11 वचन में, He shall baptize you with the Holy Spirit and fire. वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। There are two promises with which the Gospel of Matthew begins the New Testament. और 2 वायदे हैं जिससे मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम की शुरुआत करता है। Number 1, सबसे पहला वायदा being saved from sin. पाप से उद्धार पाना या पाप से छुड़ाए जाना। Number 2, being baptized or immersed with the Holy Spirit and fire. और दूसरा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना या पवित्र आत्मा में डुबाया जाना, अग्नि में डुबाया जाना। We need both of these desperately. हमें तीव्र तौर पर इन दोनों वायदों की आवश्यकता है। If you are a new covenant believer, you have to be saved from sin in your life. You have to be baptized with the Holy Spirit and fire. हमें इन दोनों चीजों की आवश्यकता है। अगर आप एक नई वाचा के विश्वासी हो तो हमें पाप से उद्धार पाने की, पाप से छुड़ाए जाने की आवश्यकता है और पवित्र आत्मा और अग्नि में बपतिस्मा पाने की हमें आवश्यकता है। That's a new covenant. That's how. और ये नई वाचा है begins. और इसी से उसकी शुरुआत भी होती है। In chapter 2, we read about the wise men came to meet Jesus. You know the story. और दूसरे अध्याय में हम उन बुद्धिमान व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में लिखा है ज्योतिष, पर इंग्लिश में लिखा है ये जो बुद्धिमान पुरुष है उनके विषय में यहाँ लिखा गया है। But it says there was one foolish thing they did. They were supposed to be wise. और वहां लिखा है कि ये जो बुद्धिजीवी थे, बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने एक मूर्खता का काम किया। हालांकि लिखा है कि वे बुद्धिमान थे पर एक मूर्खतापूर्ण काम उन्होंने But किया। even wise people can do foolish things sometimes. पर कभी कभी बुद्धिमान लोग भी मूर्खता भरे चीजें कर सकते हैं। You know, and there's a warning for us. और उससे हमें एक चेतावनी मिलती है। It says that they followed the star for many hundreds of miles. I don't know whether they came from Iran or somewhere there. और ऐसा लिखा है कि उन्होंने उस तारे का अनुसरण कई 100 किलोमीटर तक किया। मैं नहीं जानता वो ईरान या उस क्षेत्र से शायद आए होंगे। They followed the star, and the star is a picture of the word of God. और उस तारे को देखकर, उस तारे के पीछे उसका अनुसरण करते करते हुए आए। अब वो तारा जो है वो परमेश्वर के वचन का एक प्रतीक है। And that word of God would have led them to Christ. और वो जो परमेश्वर का वचन था वो उन्हें मसीह की ओर ले जाता। The word of God always leads you to Jesus. You just और परमेश्वर का वचन हमेशा आपको यीशु की ओर ले got to जाएगा। follow it. आपको केवल उसका अनुसरण करना है। They followed the star, उन्होंने उस तारे का अनुसरण तो किया, and then they know the star. They knew the King of the Jews is born. क्योंकि उस तारे से वे जानते थे कि यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है। And they followed the star, and they came to Jerusalem, और उस तारे का अनुसरण करते करते वे यरूशलेम में आए, where a king's palace was there. जहां एक राजा का राजमहल था। And then these wise men became foolish. और उसके बाद ये बुद्धिमान जो लोग थे वे मूर्ख बन गए। They said, "Oh, now we've come to Jerusalem. We don't need the star anymore. उन्होंने कहा अच्छा चलो अब हम यरूशलेम आ गए, अब हमें तारे की कोई आवश्यकता नहीं। We know where the king's palace is. Naturally, the king will be born in a palace." हम जानते हैं राजा का राजमहल कहाँ है, स्वाभाविक रूप से राजा का जन्म तो राजमहल में ही हुआ होगा। That's where they were stupid. और वहां वे मूर्ख थे। And they went to the king's palace to find if the king was born there. And they said, "We never heard about any king here." और वे राजा को ढूंढते ढूंढते राजा के महल में गए और उन लोगों ने उनसे कहा कि हमने तो राजा के बारे में सुना ही नहीं है, Being born. राजा के जन्म के बारे में हमने नहीं सुना है। So those wise men had to humble themselves. And it says, they came out from the king's palace. और फिर वो जो बुद्धिमान लोग थे उन्हें अपने आप को नम्र करना पड़ा और ऐसा लिखा है कि वे उस राजमहल से बाहर आए। And verse 10, again they saw the star. और फिर एक बार उन्हें वो तारा दिखा। Decided to follow the star, and the star led them to a small little hut. और वो तारे का फिर एक बार उस तारे का वो अनुसरण करने लगे और वो तारा उन्हें छोटी सी झोपड़ी की ओर ले गया। They went inside, और फिर वे अंदर गए and the king was there. और राजा वहां था। You know, if you follow the word of God, और क्या आप जानते हो अगर आप परमेश्वर के वचन का अनुसरण करोगे तो it will lead you to Jesus, वो आपको यीशु की ओर ले जाएगा। and it will lead you to where Jesus is found today. और आज भी वो आपको वहां ले जाएगा जहां आज यीशु पाया जाता है। And Jesus is not found in the big grand buildings, और यीशु आज भी बड़े बड़े आलीशान इमारतों में नहीं पाया जाता, among the rich. धनवानों के बीच में, अमीरों के बीच नहीं पाया जाता।
Jesus is found among simple, poor people यीशु मसीह साधारण गरीब लोगों के बीच पाया जाता है who love him जो उससे प्रेम करते हैं and want to follow him. They may be meeting in a little hut, और जो उसका अनुसरण करना चाहते हैं, उससे प्रेम करते हैं। शायद ये लोग एक छोटे से झोपड़ी में मिलते होंगे। follow the star. उस तारे का पीछा कीजिए। Don't be foolish like the wise men, where at a certain point you say, now I don't need to follow the word of God, I can use my reason. और उन बुद्धिमान लोगों के समान मूर्ख ना बने कि एक समय अपने जीवन में आप आकर कहते हो कि हाँ, अब मुझे परमेश्वर के वचन का अनुसरण करने की जरूरत नहीं, अब मैं अपने तर्क का इस्तेमाल करूंगा। You will go wrong. आप गलत जाओगे अगर ऐसा करोगे तो। Follow the star. उस तारे का अनुसरण कीजिए, It leads you to Jesus. वो आपको यीशु की ओर ले जाएगा। And then the angel gave them a dream saying, don't go back the same way, go another way. और फिर स्वर्गदूत ने उन्हें एक स्वप्न दिया कि इस मार्ग से नहीं बल्कि एक और मार्ग से वापस लौटना। We read about other dreams which Joseph had to save the life of the child. और फिर हम और सपनों के बारे में भी पढ़ते हैं जो यूसुफ को ऐसे सपना है जिससे बच्चे का जीवन बच सके Go to Egypt, come back, etc. और मिस्र में जाए, मिस्र से वापस लौटे, ऐसे कई स्वप्न। And then we come to the ministry of John the Baptist. और फिर हम बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के सेवकाई की ओर मुड़ते हैं। Now, this word Baptist, it's a new word, which was invented by the translators of the King James Version. अब ये बपतिस्मा देने वाला या बपतिस्मा ये एक नया शब्द है जिस शब्द की खोज या जिस शब्द की शुरुआत ये जो किंग जेम्स वर्जन है, इंग्लिश का बाइबल का एक अनुवाद है किंग जेम्स वर्जन, उसका अनुवाद करने वाले लोगों ने इसकी खोज की, इस शब्द को इस्तेमाल पहले बार किया And brought into the English language. और इस शब्द को इंग्लिश भाषा में लाया गया। Because I understand that when the King James translation was being made 400 years ago, the king gave certain rules to the translators. क्योंकि मैंने ये जाना है कि 400 साल पहले जब किंग जेम्स अनुवाद हो रहा था तो वो जो राजा था अनुवाद करने वालों को उसने कुछ अनुवाद के नियम दिए। One of the rules he gave them was don't disturb existing church traditions. और एक नियम जो उसने दिया था, देखो बाइबल का अनुवाद करते हुए जो पहले से कलीसिया की परंपराएं हैं उनको तुम ना बिगाड़ना, उस अनुष्ठान के खिलाफ कुछ नहीं ऐसा करना। And those days, in the churches, like in Anglican churches today, they were baptizing babies. और उन दिनों में जैसे आज भी एंग्लिकन कलीसियाओं में होता है, वे बच्चों का बपतिस्मा करते थे Christening them. But और उनका नामकरण होता था उस समय। there was no name, they were just christening them. और उस समय उसको केवल वो उनका नामकरण की एक प्रक्रिया थी। And these people, when they translated the scripture, they came across this Greek word, baptizo or bapto. और उनका नामकरण या एक तरीके से आप उसे मसीहीकरण कह सकते हो, उन बच्चों का किया जाता उस समय। और इसलिए ये जब बाइबल के अनुवाद करने वाले थे, वो जब बाइबल का अनुवाद करते करते वे इस शब्द तक पहुंचे जो यूनानी भाषा में बैप्टिजो या बैप्टो ऐसा शब्द है, which in ordinary Greek language means immerse. और साधारण यूनानी भाषा में इसका मतलब है डुबाना। That's the translation. उसका सही अनुवाद है उसे डुबाना। But they didn't translate it because पर उन्होंने उस शब्द का अनुवाद नहीं किया that would have disturbed existing church tradition. क्योंकि उस समय जो कलीसिया की परंपरा थी उससे विचलित हो जाती अगर वे ऐसा उसका भाषांतर करते, उसका अनुवाद करते तो। At the same time, they were honest people. They could not say John the Christener. उसी समय वे बड़े ईमानदार लोग थे, वो ऐसा नहीं कह सकते थे कि यहाँ यूहन्ना मसीहीकरण करने वाला, नामकरण करने वाला, Because he was not a christener. क्योंकि वो किसी का मसीहीकरण या नामकरण करने वाला कोई यूहन्ना नहीं था उस समय का। He wasn't christening anybody. वो किसी का मसीहीकरण नहीं कर रहा था। They wanted to be honest. वे ईमानदार भी होना चाहते थे। At the same time, they didn't want to displease the king. उसी समय वे राजा को भी अप्रसन्न नहीं करना So चाहते they थे invented a word और इसलिए उन्होंने एक नए शब्द का उसी समय एक नया शब्द उन्होंने ढूंढ निकाला into the English language, और उसी इंग्लिश भाषा में लेके आए which nobody knew the meaning of. और जिसका मतलब कोई व्यक्ति नहीं जानता था, Baptism. और उसका नाम था बपतिस्मा या इंग्लिश में बैप्टिज्म। It's like a strange word, और ये एक बिल्कुल अजीब शब्द था लोगों के लिए। Like the English people, when they came here, they took certain words back from here, like Dobie. जैसे जब इंग्लिश जो लोग थे, अंग्रेज जब भारत में आए तो भारत से कुछ शब्द उठाकर वे ले गए, जैसे धोबी। Dobie, Thobi. It's not an English word. Dobie. अब जो धोबी शब्द है ये कोई इंग्लिश शब्द नहीं है, ये यहाँ का एक भारतीय शब्द है। Sahib. या साहेब जो शब्द होता है, Sahib.
The words they came here and took it back and gradually it acquired a meaning like that. The और यहां से आकर कुछ शब्द उठाए, धीरे धीरे वे अंग्रेजी भाषा के शब्द बन गए। Greek word was baptism. बिल्कुल वैसे ही यूनानी शब्द को उठाकर उन्होंने बपतिस्मा ऐसा बना दिया। So when the common people read the Bible, they और उसके बाद जब आम लोगों के पास बाइबल आया और उन्होंने बाइबल को पढ़ा read baptism. और उन्होंने पढ़ा बपतिस्मा, What is that? ये क्या होता I है? never read that word before in English. They look up the dictionary, no such word. उन्होंने कहा कि अरे अंग्रेजी में बपतिस्मा या बैप्टिज्म ऐसा शब्द तो है ही नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। फिर वो कोई डिक्शनरी देखते थे पर उन्हें वहां भी उसका मतलब नहीं मिला। Oh, this must be what they do in the church when they pour the water on the child. और फिर उन्होंने सोचा अच्छा, ये बपतिस्मा मतलब वही बात है जब कलीसिया में बच्चों पर पानी छिड़का जाता है, उसी को बपतिस्मा कहते होंगे। And so that's how child baptism came up, for your information. और आपके जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे ही बच्चों का बपतिस्मा आया। John the Baptist, it's actually translated, it should be translated John the Immerser. अब जब यहाँ लिखा है कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, इसका सही भाषांतर क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए डुबाने वाला बपतिस्मा, डुबाने वाला यूहन्ना। I have never found a single translation in the world that has had the courage to translate that Greek word exactly like it is written. मैंने आज तक संसार में एक भी भाषांतर मुझे नहीं मिला है जिनमें ऐसे हिम्मत हो या हिया हो जो उस यूनानी भाषा का सही भाषांतर, सही अनुवाद करके लिख सके। Because nobody will buy that Bible. क्योंकि कोई उस बाइबल को नहीं I खरीदेगा। mean, not nobody. All the denominations that practice child baptism will not buy it. क्योंकि ये नहीं कि कोई नहीं खरीदेगा, पर जो भी डिनोमिनेशंस है, जो परंपरागत जो कुछ विधियों को मानते हैं, बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, वे उन्हें नहीं खरीदेंगे। But I have to tell you the truth. पर मुझे तो आपको सत्य बताना Go and होगा। ask the Greek scholars what baptizo means. आप जाकर यूनानी जो पंडित है, जो उस भाषा को जानते हैं, उनसे पूछिए कि बैप्टाइजो इस शब्द का यूनानी में क्या मतलब है, Bapto means, and see if it doesn't mean dip, और उनसे पूछिए कि बैप्टो या बैप्टाइजो इस शब्द का क्या मतलब है। वे आपको बताएंगे डुबाना, immerse. There's पानी के अंदर no डुबाना। other meaning. उसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। It's not sprinkle. उसका मतलब छिड़काव करना नहीं है। I mentioned that in passing. मैं जाते जाते इस वचन के बारे में ये कहना चाहता था।